गुड इवनिंग गाइस, वेलकम टू द ऑक्टान्स ट्रेडिंग सर्विस। ऑक्टान्स ट्रेडिंग सर्विस में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप हमारी वीडियो को फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं तो प्लीज हमारी वीडियो में बने रहिए और साथ ही साथ में हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना, शेयर करना मत भूलिए और हमारे चैनल को यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो दोस्तों, अगर आज के मार्केट के बारे में बात करें दोस्तों, तो आज के मार्केट में गैप अप ओपनिंग होने के बाद एक प्रॉफिट लो लेवल तक वापस आप हमने एक गैप अप ओपनिंग होने के बाद वापस हमने जो यस्टरडे का जो लो था वो टेस्ट करके एक शार्प मूव हमें आज के मार्केट में हमें देखने को मिला। विद बैंकिंग स्टॉक और मेटल स्टॉक में एक अच्छी खासी बाइंग हमें आज देखने को मिली। फाइनेंशियल का जो लास्ट एंड था वो फाइनेंशियल का आज से नया साल के नई क्लियरिंग होने के बाद एक अच्छी खासी अपसाइड की मूवमेंट भी हमें देखने को मिली। अब देखना ये कि लगातार हम कंटिन्यूस देखते अगर आने वाले दिनों में भी ये बाइंग अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग मूवमेंट रहता है तो वापिस हम पुराने हाई जो हमने बनाए थे उस हाई तक भी हम एक अटेम्प्ट कर सकते हैं अगर ग्लोबली मार्केट ने सपोर्ट दिया दोस्तों। तो दोस्तों, अगर स्टॉक्स के मार्केट के ये टोटल मार्केट और स्टॉक्स के बारे में बात करें तो आप देख सकते हो स्टॉक में एक नॉन बैंकिंग फाइनेंस, बैंकिंग और बैंकिंग फाइनेंस सेक्टर और इन्फोस, आईटी और मेटल। तो बैंकिंग और मेटल सेक्टर में बहुत बढ़िया बाउंस हमें देखने को मिलता है। आप देख सकते हैं इंडसइंड बैंक में एक बार ये माइनस रेड में था सुबह, फिर ये सभी के सभी स्टॉक रेड में थे। वापिस एक इंडसइंड बैंक है, कोटक महिंद्रा बैंक है, एक्सिस बैंक, इन दोनों कोटक और एक्सिस बैंक दोनों बैंकों ने लोअर लेवल से अच्छी खासी एक अपसाइड का मूवमेंट निकाला। बैंक निफ्टी को लोअर लेवल से लेके एक अच्छा खासा अपसाइड की मूवमेंट तक बैंक निफ्टी को खींच के चल ले गए। तो दूसरा भी आईसीआईसीआई बैंक भी ऑटो के सेक्टर में भी एक अच्छी खासा बाउंस हमें देखने को मिला। बजाज ऑटो, ओएनजीसी, एचसीएल टेक है, फिर एचडीएफसी, इन्फोसिस, ये भी हमें बाउंस। अगर डाउन की साइड की बात है एचडीएफसी, आज भी उसने परफॉर्मेंस दिया लगा एक एचडीएफसी हैवी सेलिंग पे। हिंदुस्तान यूनिलीवर में एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग भी हमें देखने को मिलता है। अगर आप हिंदुस्तान यूनिलीवर की बात करें तो मैंने जो हिंदुस्तान यूनिलीवर का जो लेवल बोला था उस लेवल को उसके बारे में भी बात करें कि कौन कौन से स्टॉक्स हमने बोले थे। तो ये था दोस्तों कुछ ऑल ओवर। अगर निफ्टी 50 के बारे में बात करें तो आप देख सकते हो मेटल सेक्टर में एक अच्छा खासा बाउंस हमें मेटल सेक्टर में देखने को। जेएसडब्ल्यू स्टील 8%, इंडाल्को 7% और टाटा स्टील में 7। तो टाटा स्टील में अच्छा खासा वीकली के ब्रेकआउट होने के बाद वापिस टाटा स्टील का जो हाई है 1000 पॉइंट का जो 1000 का जो एरिया है उस लेवल जो ऑल टाइम उसका हाई माना जाता है, उस ऑल टाइम हाई तक टाटा स्टील वापिस एक अटेम्प्ट कर सकता है जब तक कि 800 के ऊपर सर्वाइव करता है तब तक। फिर आप देख सकते हो इंडसइंड बैंक, कोटक, बजाज फाइनेंस, एक्सिस बैंक के, बीपीसीएल, सन फार्मा, आईसीआईसीआई तो एक अच्छे खासा मूव में ऑल ओवर देखने को मिला। फिर एशियन पेंट है, भारतीय एयरटेल। तो ऑल ओवर बैंकिंग और नॉन बैंकिंग फाइनेंस की वजह से एक अच्छा खासा लो लेवल सपोर्ट के लेवल से एक अच्छा खासा मूव हमें देखने को मिला। तो ये था दोस्तों ऑल ओवर मार्केट का व्यू। तो दोस्तों, अगर हम हमारे मार्च के परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो आप देख सकते हो जो हमने अपने पॉइंट, अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल में नहीं है तो प्लीज जाके जुड़िए, उसका परफॉर्मेंस देखिए। मैं खुद नहीं बोलता, अगर आपने नहीं है तो अगर आप फिर 1 वीक तक हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके परफॉर्मेंस को देखिए। अगर आपको प्रॉफिट नहीं आया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों। तो आप देख सकते हो जो हमारे मार्च महीना था उसका प्रॉफिट, अगर आप दोस्तों टारगेट वन अगर आपने इसमें ट्रेड किया तो अगर आप टारगेट 1 तक रुके होते तो आपको 35,000 जितना प्रॉफिट आपने गेन किया होता, और टारगेट 2 तक आपने वेट किया होता तो 45,000 जितना प्रॉफिट आपने गेन किया होता विद 1 लाख कैपिटल को। ऑलमोस्ट 30 से 35% जितना रिटर्न आपको इस हमारे यूट्यूब के स्टॉक्स ने, टेलीग्राम के स्टॉक्स ने आपको अच्छा खासा मूव हमें प्रॉफिट आपको गेन करके दिया। तो ये था दोस्तों ऑल ओवर हमारा मार्च महीने का एंडिंग का जो ऑल ओवर प्रॉफिट है वो 35,000। तो देख सकते हो कहीं भी हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ फिर वो दूसरे स्टॉक से अगर ट्रिगर होता है तो दूसरा भी स्टॉक के हमारा टारगेट अचीव था। दोस्तों ऑल ओवर किसी भी दिन हमारे में लॉस नहीं हुआ है दोस्तों। आप देख सकते हो स्मॉल प्रॉफिट हुआ पर कभी किसी भी दिन टोटल एक दिन में लॉस नहीं। तो आप देख सकते हो अगर फर्स्ट तारीख की बात तो 0 का तो कुछ कोई अचीव ही नहीं हुआ, फिर सेकंड में 2000 जितना, फिर 3500 फिर 1000 टू 2000 3000। तो जो इसका एक लेवल है 1000 के ऊपर ही हमारा प्रॉफिट रहता है। अगर आप दोस्तों अगर लगातार हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो ये प्रॉफिट आपको हर महीने आपको इस प्रॉफिट के अपने देखने को मिल सकता है। तो ये था दोस्तों ऑल ओवर हमारा ऑक्टान्स ट्रेडिंग का मंथली का ओवरव्यू। तो चलिए बात करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में कि निफ्टी में किस तरह से परफॉर्मेंस आज निफ्टी ने किया और बैंक निफ्टी में आने वाले दिनों में क्या लेवल हमें निफ्टी और बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों अगर निफ्टी के बारे में बात करें तो निफ्टी का जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट एरिया जो बार बार निफ्टी लगातार 3 दिन से उस लेवल पे सपोर्ट लेके
बाउंस करने को ट्राई करता है। आप देख सकते हो जो 14,700 का जो एरिया है वो निफ्टी के लिए लगा 3 दिन से एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह वो बार-बार उस लेवल पे आता है और होल्ड करता है और आज इस लेवल पे आके सस्टेन करके सपोर्ट लेके वापस एक अच्छा खासा अपसाइड का मूव है सेकंड हाफ में निफ्टी में देखने को मिला। तो दोस्तों अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल में, तो मैंने आपको फर्स्ट ऑफ ऑल बोला था कि निफ्टी में 14,800 जो आज निफ्टी ऑलमोस्ट 100 जितना पॉइंट का गैप अप ओपनिंग होने के बाद एक अच्छी खासी सेलिंग भी हमें देखने को मिली। तो मैंने आपको बोला था फर्स्ट ऑफ ऑल अगर निफ्टी 14,800 के सस्टेन नहीं, उसके ऊपर अगर सस्टेन नहीं होता तो उसका जो लो लेवल है 14,700 जितना एक डीप मारने के बाद एक सेकंड हाफ में एक अच्छा खासा बाउंस हमें निफ्टी में देखने को मिल सकता है। तो आप देख सकते हो आज जैसे ही गैप अप ओपनिंग होने के बाद एक सेलिंग देखने को मिली, उस आज की जो उसने गैप बनाई थी वो गैप को फिल करके एक अच्छी खासी इस एरिया पे सपोर्ट लेके एक अच्छा खासा 150 पॉइंट का बाउंस हमें निफ्टी में भी देखने को मिला। तो ये था दोस्तों ऑल ओवर आज के व्यू का हमारा निफ्टी का भी। तो अब दोस्तों क्या हो सकता है, तो बैंक निफ्टी का जो एक इम्पोर्टेंट एरिया है दोस्तों, जो ये 15,100 का जो एरिया है वो निफ्टी के लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है दोस्तों। अगर निफ्टी इस लेवल को ब्रेकआउट नहीं कर पाता है, अगर आने वाले दिनों में अगर मान लो कि अगर निफ्टी में गैप अप ओपनिंग होती है और 15,100 से लेके उसके ऊपर अगर सस्टेन नहीं होता, तो यहाँ से जो सेलिंग आती है आप देख सकते हो बार बार इस लेवल पे इस एरिया पे आके एक अच्छी खासी सेलिंग, तगड़ी सेलिंग हमें इस लेवल से देखने को मिल सकती है। अगर वापस कल गैप अप ओपनिंग होती है तो आप देख सकते हैं मेरे ट्रेंड लाइन भी चलने का सपोर्ट एरिया है। अगर मंडे का अगर यूएस मार्केट में दोस्तों एशियन मार्केट अगर पॉजिटिव रहता, तो मंडे को जो कल तो छुट्टी है दोस्तों, तो अगर मंडे को हमारे गैप इस एरिया पे अगर आपको मिलता है 15,050 से लेके 50,100 जितना कोई भी बाउंस भी मिलता है, तो एक अच्छी खासी सेलिंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है दोस्तों आपके लिए अगर इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाता। तो अगर दोस्तों इस लेवल को नीचे सस्टेन करता है, इसके नीचे से सेलिंग स्टार्ट होती है, तो वापिस हमारे जो पुराना लो इस लेवल तक हम वापिस एक अटेम्प्ट कर सकते हैं। और दोस्तों अगर फ्लैट ओपन होती है और गैप डाउन ओपनिंग होती है, तो दोस्तों गैप डाउन ओपनिंग होती है तो वो आपको अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी है। अगर गैप डाउन आपको वापस 14,700 के इस एरिया पे अगर निफ्टी आपको मिलता है वापस, ये जो जोन है सपोर्ट वाला, अगर निफ्टी आपको इस लेवल पे मिलता है, इसके ऊपर अगर प्राइस सस्टेन होती है 1-2-3 घंटे, 1 या 2-2.5 घंटे अगर इसके ऊपर सस्टेन होता है, तो वापस एक मूव हमें निफ्टी में देखने को मिल सकता है। अगर फ्लैट ओपन अगर मान लो मार्केट में मंडे को मार्केट में इस लेवल पे फ्लैट ओपन होनी है 50 या 20 पॉइंट का, और इसके इस लेवल को ब्रेकआउट कर देता है 14,900 के लेवल को, अगर 14,900 के लेवल को ब्रेकआउट कर देता है, तो एक अप मूव 14,950 से लेके 50,000 तक का एक अप मूव हमें निफ्टी में देखने को मिल सकता है अगर इस लेवल को ब्रेकआउट कर देता है। तो आपको याद रखना है फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको गैप अप ओपनिंग मिलती है, अगर आपने लॉन्ग कैरी किया तो आपका ये जो जोन है इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट बुक आप इस जोन में कर सकते हैं। अगर इस लेवल तक सस्टेन नहीं होता है, इसके लेवल का ब्रेक, तो आप देख सकते जिस हर बार इस लेवल पे आके अच्छी खासी सेलिंग हमें बार इस लेवल पे आके हमें देखने को मिल रही थी। अगर इस लेवल पे आकर अगर मान लो निफ्टी में गैप अप ओपनिंग होती है 50,000 से लेके 50,100 का जो एरिया है, ये जो जोन है ये पूरा का पूरा सेलिंग वाला जोन है, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया, यहाँ पे हर बार सेलर एक्टिव हो जाते हैं दोस्तों। अगर इस लेवल पे आपको निफ्टी मिलता है तो अच्छी खासी सेलिंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है अगर निफ्टी इस लेवल के ब्रेक नहीं कर पाता। तो अगर कोई भी डिप मिलता है 14,700 तक का, तो एक अच्छी खासी बाइंग अपॉर्चुनिटी आपके लिए हो सकती है। अगर इन द केस ये लेवल ब्रेक डाउन होता है दोस्तों, अगर 14,700 का लेवल ब्रेक डाउन कर देता है इसके नीचे प्राइस सस्टेन कर देता है, तो आपका जो सेलिंग वापस जो उसका सपोर्ट आएगा 14,600 से लेके 14,500 जितना डाउन मूव हमें निफ्टी में देखने को मिल सकता है। तो ये था दोस्तों ऑल ओवर मेरा निफ्टी का व्यू। तो चलिए बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में कि बैंक निफ्टी में किस तरह से ट्रेड हो सकता है। तो दोस्तों अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ी है तो मैंने आपको बोला था अगर बैंक निफ्टी 33,600 के लेवल को ब्रेकआउट डाउन करता है, तो आपका जो रिसेंट जो सपोर्ट उसका जो जोन था 33,200 से लेके 32,800 तक का मूव, तो आप देख सकते हैं ये जो उसका एक दिन पूरा का पूरा इस एरिया पे सपोर्ट लिया, लगातार ये 3-4 दिन से इस एरिया पे सपोर्ट लेके एक अच्छा खासा सपोर्ट लेने की ट्राई कर रहे हैं, फिर वापिस आज इस यहाँ पे सपोर्ट लेके शार्प हमें बाउंस हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिला। तो मैंने आपको बोला था अगर बैंक निफ्टी 33,600 के लेवल को ब्रेक डाउन करता है तो एक अच्छा खासा डाउन मूव हमें 200 से लेकर 250 के पॉइंट का मूव हमें डाउन मूव देखने को मिल सकता है। ये जो जोन है पूरा पूरा एक सपोर्ट एरिया, तो आप देख सकते हैं इस लेवल पे। तो मैंने आपको बोला था अगर बैंक निफ्टी 33,600 के लेवल को ब्रेकआउट करता है तो आप देख सकते हैं ये मैंने टेलीग्राम में आपको ये लेवल बोला था, अगर बैंक निफ्टी 33,600 के लेवल को ब्रेकआउट करता है
तो एक अप मूव 34,000 तक देखने को मिल सकता है। आप देख सकते हो जैसे ही उसने 33,600 के लेवल को ब्रेकआउट मिला तो 300 जितना एक शार्प अप मूव हमें बैंक निफ्टी में भी देखने को मिला। तो ये था दोस्तों हमारा जो हमने आपको लेवल बोला था वो बैंक। तो अब क्या हो सकता है दोस्तों, अगर बैंक निफ्टी कल इस 34,000 के लेवल को ब्रेकआउट कर देता है, अगर मानो कोई फ्लैट ओपनिंग होती है और इस लेवल को ब्रेकआउट करता है तो अप मूव हमें 34,400 तक का एक अप मूव हमें देखने को मिल सकता है। अगर कोई 300 पॉइंट से लेकर 400 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग होती है तो इस एरिया पे एक सेलिंग हमें देखने को मिल सकती है। अगर इस लेवल पे रिजेक्शन हमें देखने को मिलता है तो वापिस एक ये जो जोन है बार-बार रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, अभी अगर ये गैप अप ओपनिंग होती है इस एरिया पे और इसको नीचे सेलिंग सस्टेन होती है तो एक अप मूव वापिस एक डाउन मूव हमें 300 पॉइंट का डाउन मूव आके वापिस इस लेवल के वापिस एक बाउंस मूव 34,000 से एक बाउंस देखने को मिल सकता है अगर इस लेवल पे रिजेक्शन मिलता है तो। और इन द केस इस लेवल को ब्रेकआउट कर देता है 34,400 के लेवल को, अगर 34,400 के लेवल को ब्रेकआउट करता है तो अच्छा खासा 600 जितना पॉइंट का अप मूव में बैंक निफ्टी में खुल जाएगा। वो जो आपका जो टारगेट आएगा वो 35,000 जितना एक अप मूव में बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। तो अगर बैंक निफ्टी में डाउन साइड के बारे में बात करें दोस्तों, तो बैंक निफ्टी की डाउन साइड बार ओनली 33,200 का लेवल, अगर ये लेवल टूटता है बैंक निफ्टी में 33,200 का लेवल, ये जो जोन है सपोर्ट वाला ये लेवल ब्रेक होता है तभी ये वापिस हम ये जो उसने हमारा लेटेस्ट लो बनाया 32,500 से लेके ये जो उसका जोन है पूरा का पूरा एक डाउन मूव हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। तो ये था दोस्तों ऑल ओवर बैंक निफ्टी का व्यू। तो दोस्तों अगर कोई आपको गैप डाउन ओपनिंग मिलती है और आपको 33,600 तक या 33,200 का वापिस इस गैप डाउन ओपनिंग होती है 300 पॉइंट की गैप डाउन ओपनिंग, तो अच्छा खासा बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। अगर प्राइस एक्शन आप देख के ट्रेड करना, अगर रिजेक्शन मिलता है लोअर लेवल से तब भी आपको एक अच्छा खासा मूव देखने को मिल सकता है। तो ये था दोस्तों ऑल ओवर बैंक निफ्टी का व्यू। तो चलिए बात करते हैं जो हमने आपको स्टॉक्स दिए तो स्टॉक ने कैसा परफॉर्मेंस दिया था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने हिंदुस्तान यूनिलीवर के बारे में बात कर दी थी। तो आप देख सकते हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर मैंने आपको ये एरिया बोला था, अगर हिंदुस्तान यूनिलीवर इस लेवल के आता है तो वापिस एक मूव होता है। आप देख सकते हो इस लगातार 2 दिन से कल भी यस्टरडे भी इसमें 1.5% का मूव वापिस आज गैप अप ओपनिंग होने की इस एरिया पे उसने सेलिंग दर्शाई है। तो अब क्या हो सकता है दोस्तों, अगर लगातार इसमें सेलिंग से अगर आपको एक्चुअल में जो आपका जो फर्स्ट सपो ये जो पूरा का पूरा जो जोन है 2300 से लेके 2360 तक का एक सपोर्ट एरिया, अगर वापिस इस लेवल को सिस्टम है ये देख सकते हैं, ये जो ट्रेंड लाइन मैंने खींची इस ट्रेंड लाइन पे आके वापिस एक बाउंस हमें एक्चुअल में देखने को मिल सकता है। और रिलायंस के बारे में बात करें तो रिलायंस में भी इतना कुछ अपसाइड का मूव हमें रिलायंस में देखने को नहीं मिला है। तो देख सकते रिलायंस में भी कल यस्टरडे इसमें प्रॉफिट बुकिंग हमें मूव देखने को दी। रिलायंस का जो इम्पोर्टेंट एरिया 1970, अगर ये लेवल को ब्रेकआउट डाउन कर देता है तभी जो आपका इस टारगेट है या फिर इस लेवल को ब्रेकआउट कर देता है तो ये वाला टारगेट। तो दोस्तों ये ओवरऑल स्टॉक्स का परफॉर्मेंस था। तो जो आज मैंने बोला अगर मेटल स्टॉक में आपको वॉच करना है, मेटल स्टॉक में वापिस टाटा स्टील का जो पुराना हाई है तो बात कर लेता हूँ मैं टाटा स्टील की। वापिस एक मैं दोबारा एक वीडियो बना तो आप देख सकते हो टाटा स्टील ने इस चैनल को ब्रेकआउट ये फ्लैग पैटर्न को ब्रेकआउट कर यस्टरडे फ्लैग पैटर्न को ब्रेकआउट करके वापिस एक इस लेवल पे अगर वीकली की टाइम फ्रेम की बात करें उसका जो हाई है तो आप देख सकते हो ऑलमोस्ट उसने ये 2007 में उसने ये हाई बनाया तो सेवर तक 900 तक का एक अपमूव में वापिस एक टारगेट हमें 900 इतना एक हमें देखने को मिल सकता है जो ऑलमोस्ट यहाँ से 4 से 5% का अपमूव दोबारा आ सकता है और इस लेवल पे वापिस एक सेलिंग भी हमें इस लेवल से देखने को मिल सकती है। अगर आपने टाटा स्टील लिया है तो आपको ये जो जोन है 900 का एरिया है वो अच्छा खासा प्रॉफिट वाला एरिया आपका टाटा स्टील में हो सकता है। और जो आपका सपोर्ट आए वही ट्रेंड लाइन का सपोर्ट आएगा। अगर इन द केस कोई भी मार्केट में रिजेक्शन मिलता है इस लेवल पे आपको मिलता है 800 से लेके 800 का जो एरिया है वो सपोर्ट वाला इस लेवल पे सस्टेन होता है तो वापिस एक अगर 800 का लेवल ब्रेक डाउन करते तो ये जो उसका सपोर्ट एरिया ये वाला उस तक 750 तक का एक डाउन टाटा स्टील में भी देखने को मिल सकता है। तो ये था दोस्तों ऑल ओवर स्टॉक्स का भी।